नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला सवाल है, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं, जिनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। दूसरा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस लुटियम के द्वारा। ठीक है, लगभग 50 से 60 प्रश्न हम लोग करेंगे इसमें। हो सकता है 100 का भी कोशिश करेंगे, 100 प्रश्न देने का। तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो है गैल्वेनोमीटर। अगला है, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की? NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 30 जून 2008 को। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो केल्विन यानी के। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक और संकेत क्या है? एम्पियर यानी ए। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो कैंडेला यानी CD कैंड। एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? मोल यानी MOL। एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? तो 2, समतल कोण और घन कोण। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो रेडियन यानी रेड। एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो स्टेरेडियन SR। एसआई पद्धति में आवर्ती का पुराना मात्रा क्या है? तो कंपन प्रति सेकेंड CPS। एसआई पद्धति में आवर्ती का नया मात्रा क्या है? तो हर्ट्ज यानी HZ। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। देख सकते हैं आप। बल का CGS पद्धति में मात्रा क्या है? तो डाइन। बल का SI पद्धति में मात्रा क्या है? तो न्यूटन। कार्य का SI पद्धति में मात्रा क्या है? तो जूल। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? 10⁻6 मीटर। 10⁻18 का विशेष नाम और प्रतीक क्या है? तो एक्सा यानी ई। आदि राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी। एक बार और जान लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है अदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दूरी, ये अदिश राशि हैं। और सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण, बालाघूर्ण। चलिए आगे देखते हैं। यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो मंदन। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का क्या कहते हैं? तो कोणीय वेग। न्यूटन ने किस वर्ष में गति के नियम प्रतिपादित किए? तो 1687 ईस्वी में। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होता है? तो 0। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। तो यह किस सिद्धांत को निरूपित करता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है। उस बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्री बल। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? तो अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या है? तो F बराबर
mv²/r, जहाँ m जो है पिंड का द्रव्यमान है, v चाल है और r त्रिज्या है। बाल आघूर्ण यानी किसके गुणनफल के तुल्य होता है? तो आघूर्ण भुजा गुना बल। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? तो तुला, कैंची, प्लास, सेडासी, कीलो उखाड़ने की मशीन, शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? चरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी। आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा ke कितनी होगी? तो ke बराबर 1/2mv²। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। यह नियम किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का। डायनेमो आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा में। और एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य की होता है? तो 746 वाट। 1 वाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है? 3600 जूल। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? तो अधिकतम। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होता है? तो 9 × 10⁻13 जूल। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर mc²। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। जी यानी ग्रेविटी। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना होगा? तो 0 होगा। जब लिफ्ट की ओर ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो बढ़ा हुआ। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होगा? घटा हुआ। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार का क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो केपलर ने। उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, क्या कहलाता है? भूस्थितीय उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी पर परिक्रमण करता है? तो 36,000 किलोमीटर। उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है? तो प्लायन वेग। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्या कारण है? तो वायुमंडलीय दाब की कमी। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो आंधी आने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? तो वर्षा होने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो दिन साफ रहने की संभावना। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? ध्रुवदाब से। पास्कल के नियम पर आधारित कौन यंत्र है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? बोतल की पैंदी पर। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन पर। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? कुल आयतन का 1/10 भाग। कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो मित केंद्र। एक ही पदार्थ के
अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसर्जक बल। किस बल के कारण एक वस्तु से दूसरी चिपकती है? तो आसंजक बल। द्रव का ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तक समान होती है क्या कहलाती है? केश नली। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल की किस क्रिया को कम कर देते हैं? जिससे वे मैल में गहराई तक जाकर कपड़ों को साफ करते हैं? तो जल के पृष्ठ के तनाव को। किसी द्रव या गैस को क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल। किसी तरल की श्यानता का SI मात्रा क्या है? तो डेका पॉइज या पॉइजली PI, पास्कल या सेकेंड पास, इसको ईटा भी कहते हैं। सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है? वस्तु की त्रिज्या के। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। तो आज का ये 100 प्रश्नों वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।